देवों की भूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड भूमि, क्या वाकई ये देवों की भूमि रह गई है, या आप लोगों ने या हम लोगों ने इसको देवों की भूमि माना है? अगर माना है तो यहाँ राक्षस कैसे आए? अगर राक्षस आए तो हटाए क्यों नहीं गए? बल्कि यहाँ तो राक्षसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं बड़ी बातचीत पे। बड़ी बातचीत इतनी कि कैसे देवों की भूमि से ये राक्षसों की भूमि में परिवर्तन हुआ। यूकेएसएससी ने पेपर लीक कराया है, या वहाँ बैठे कुछ लोगों ने पेपर लीक कराया है। और क्या वाकई हम और आप लोग इसलिए तैयारी करते हैं कि भ्रष्टाचारी की सरकारी नौकरी में सम्मान के साथ साथ पैसा दिन रात चौगनी कर देता है? अगर देखा जाए तो ये यूकेएसएससी का पहला वाक्य नहीं था कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, बल्कि यूकेएसएससी हर बार पेपर लीक करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार मीडिया पे इतना छा गया कि पेपर लीक के साथ साथ यूकेएसएससी के 4 लोग, और वो लोग जिन्होंने पहले भी पेपर लीक कराया है। जी हाँ, 4 लोग, जिनमें से एक का नाम पंकज गौर और वहीं दूसरे का नाम हकीम सिंह। यहाँ तक कि हकीम सिंह ने 2021 में भी पेपर लीक कराया है। क्या उन पर केस होने या फिर उनसे जवाब मांगा नहीं गया 2021 के बाद फिर से 2025 में? क्या रकम इतनी ज़्यादा मिली कि अपना सम्मान मातृभूमि को भूल बैठते हैं आप और हम जैसे लोग, सिर्फ पैसे के पीछे? पैसा। चलिए एक छोटा सा सुझाव देते हैं। आप एक काम करिए कि जितने भी आप पेपर्स के लिए फॉर्म भराते हैं उनका फॉर्म ना ही भराएं तो कितना अच्छा हो। अगर आप उन्हें डायरेक्ट कॉल पर उनसे पैसे की बातें कर लें जैसे आपने की है, और डायरेक्ट उन्हीं लोगों को नौकरी, क्योंकि क्या है ना, लोग भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित के साथ साथ अपने साल ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें नौकरी चाहिए, और उनके पीछे में खराब हो रही है उन ईमानदार लोगों की। ईमानदार कौन? मुझे लगता है कि हम नौकरी मिलने से पहले ईमानदार होते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के बाद हमारी ईमानदारी उसी तरीके से मिट जाती है जैसे भ्रष्टाचारी को हम लिख देते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम किसी भी तरह का गुनाह या भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे, लेकिन शपथ पत्र में सीधा ऐसा ही करते हैं जिसकी हम शपथ लेते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो फिर शपथ पत्र को भी हटा दीजिए, क्योंकि उसका भी कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसीलिए यूकेएसएससी हो या एसएससी हो, घोटाला तो है। क्योंकि घोटाला सरकार आखिरकार क्या ही करे, महंगाई इतनी जो बड़ी है। अब किसी से तो लगी, अब किसी में कौन? जनता। अब जनता कौन? जनता है वोट का साधन। अब साधन है तो साधन से ही तो पैसे जुटाएंगे। अब वो पेपर लीक करा कर हो, या बिना पेपर दिए नौकरी दिलाने की बात हो, या बात हो एक हाथ से लेना और दूसरे से देना। और अब तो हाथ दिखते भी नहीं, अब तो सीधा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मेड इन इंडिया है, ऐसा तो होना ही था।